हेलो एवरीवन, मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने बो टॉप के सेकंड पार्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे ये यूनिक स्टाइल स्लीव और साथ ही अपने फर्स्ट पार्ट में बनाए हुए बो के लिए ये डबल साइडेड ब्यूटीफुल टाई। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी टाई के लिए टाई की ही शेप में दो कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक कट करके लिए हुए हैं। और यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ अपनी टाई की लेंथ और विड्थ। यहाँ पर मैंने टाई की जो लेंथ है वो अपने टॉप के बराबर ही रखी है और टाई का जो हमारा विड्थ है यहाँ पर मैं बॉटम की साइड 5 इंच और टॉप की साइड 2.5 इंच रख के ले रही हूँ। चूँकि यहाँ पे हमने अपनी दोनों ही टाई जॉर्जेट फैब्रिक में बनाई है, इसलिए यहाँ पर मैं अपनी दोनों ही टाई के लिए कॉन्ट्रास्ट में लाइनिंग फैब्रिक ऐड करूँगी। यहाँ पर मैं अपनी टाई में लाइनिंग ऐड करने के लिए अपनी दोनों ही टाई के तीनों साइड्स को स्टिच करते हुए लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपनी टाई को राइट साइड टर्न करने के साथ ही इस पे आयरन करके भी ले ली है। चूँकि हमें यहाँ पे अपनी टाई को डबल साइडेड बनाना है, इसलिए हम दोनों टाई का राइट साइड अंदर की ओर को रखते हुए फिर से इसके तीनों साइड की ओर को स्टिचिंग लगाते हुए जाएंगे। टाई को तीनों साइड से रेडी कर देने के बाद मैं टाई के बॉटम में पेन को इंसर्ट करते हुए टाई का जो राइट साइड है उसे बाहर की ओर को उलट के ला दूंगी। तो यहाँ पे हमारी टाई राइट साइड की ओर को टर्न हो गई है और अब आप यहाँ पर क्लियरली देख पाएंगे हमारी टाई कितनी फिनिशिंग से रेडी होकर आई है। और इसका जो बो है वो हमने अपने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में ही रेडी कर दिया था। तो अब हम अपनी टाई को और बेल्ट को अपने टॉप में ज्वाइन करते हुए लेंगे। बो ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे मैंने अपने फ्रंट पैनल को बिछाते हुए ले लिया है। अब इस पर मैं अपने बो को सेट करते हुए लूँगी और साथ ही अपनी रेडी की हुई टाई को भी सेट करूँगी। यहाँ पर हम अपने बो और टाई को एक साथ ही अपने फ्रंट पैनल पर एकदम सेंटर से स्टिच करते हुए ज्वाइन करते हुए तो देखिए हमने अपने फ्रंट पैनल में बो टाई को ज्वाइन करते हुए ले लिया है। अब हमें आगे बढ़ना है अपने दोनों ही पैनल्स को शोल्डर की तरफ से ज्वाइन करने की ओर को, जिसके लिए कि मैं दोनों का राइट साइड अंदर की ओर को मुंह करते हुए रखूंगी और फिर शोल्डर लाइन पर एक बूट की सिलाई दे दूंगी। यहाँ पे मैंने अपने टॉप का फ्रंट और बैक पैनल को ज्वाइन करते हुए ले लिया है। अब मैं आगे बढ़ूंगी अपना टॉप का ये जो आर्म होल है उसकी स्लीव की ओर को, जिसके लिए कि पेपर पैटर्न पर मैंने पहले से ही अपनी स्लीव्स का जो बेसिक पैटर्न है उसे कट करके रखा हुआ है। स्लीव्स मार्किंग की शुरुआत हमें सबसे पहले अपने इस पेपर पैटर्न के एकदम सेंटर की ओर को एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए लेना है। अब हमें अपनी इस सेंटर मार्किंग से राइट साइड की ओर को 3 इंच और लेफ्ट साइड की ओर को 3 इंच, यानी कि दोनों साइड ओर को हमें 3-3 इंच पर अपनी मार्किंग करते हुए लेना है। और जिस तरीके से हमने अपनी स्लीव्स के टॉप साइड की ओर को मार्किंग की है उसी तरीके से हम स्लीव्स के बॉटम साइड में भी सेंटर से आसपास की ओर को 1.5 इंच पर मार्किंग करते हुए लेंगे और फिर अपनी दोनों ही टॉप और बॉटम की मार्किंग को आपस में एक स्लांट लाइन से मिला देंगे और साथ ही इन ड्रॉ की हुई लाइन पर अपनी कटिंग भी करते हुए लेंगे। लेकिन कटिंग करते समय हमें ध्यान रखना है कि हमें ऐसे पूरा कट नहीं करना है, हमें ऊपर की ओर को आधा इंच मार्जिन छोड़ना है, जिससे कि हमारी स्लीव्स के ये जो 4 पार्ट्स है ये आपस में जुड़े रहे। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपनी कट की हुई स्लीव्स को दूसरी पेपर शीट पर चिपकाते हुए ले लिया है। और बात करें हम इसके डिस्टेंस की, तो यहाँ पे मैंने हर स्लैश के बीच में 2-2 इंच का गैप रखा हुआ है। अब हम यहाँ पे अपने हर स्लैश के साथ एक ड्रॉप यानी कि पानी की बूंद जैसा शेप को ड्रॉ करते हुए लेंगे, जिसके लिए कि यहाँ पर मैं अपने इस फ्रेंच कर्व का यूज करूँगी ताकि मेरी जो शेप है वो फिनिशिंग से आए। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने अपनी दोनों स्लैश के बीच 2 इंच का गैप रखा है, तो हम 1 इंच अपनी आधी ड्रॉप के लिए और 1 इंच अपना दूसरा ड्रॉप के लिए यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए मैंने किस तरीके से अपने स्लैश का जो लास्ट वाला पॉइंट है उसे अपने आर्म होल कर्व से मिलाया है। अब इसी पैटर्न
पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं अपने सभी स्लैशेस में अपनी ड्रॉप शेप को ड्रॉ करते हुए लूँगी। आप भी पहले यहाँ पर अपना जो कर्व है उसकी पोजीशन को एक बार सेट करते हुए देखें, उसी के बाद अपना पैटर्न को आगे ड्रॉ करते हुए लें। और आप भी चाहें तो मेरी तरह ही पहले पेंसिल का यूज़ भी कर सकते हैं ताकि हम गलती से बच सके। और यहाँ पर एक बार फिर से ध्यान से देखिए, मैंने दोनों जो ड्रॉप शेप है उसका बीच वाले पार्ट को थोड़ा सा टच करते हुए लिया है और इसी के बाद मैं अपनी दूसरी वाली ड्रॉप को ड्रॉ करते हुए यहाँ पर ले रही हूँ। इसी पैटर्न या फिर प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमें अपने सभी पार्ट्स के बीच में अपनी ड्रॉप शेप को ड्रॉ करते हुए ले लेना है। और एक बार आपकी सभी ड्रॉप शेप सही शेप में और साइज में बनकर आ जाए, उसके बाद आप इस पर स्केच कलर से भी मार्क करते हुए ले सकती हैं। यहाँ पर हमारी स्लीव्स की बीच की दो जो स्लैशेस आपको दिखाई दे रही है, वहाँ पे जो हमारी ड्रॉप की शेप है वो तो हमारी पूरी यानी कि कंप्लीट आएगी। और जो लास्ट की दो स्लैशेस है उसमें हमारा ड्रॉप का जो शेप है वो इनकम्प्लीट यानी कि आधा आधा आएगा। यहाँ पर एक ज़रूरी बात, जब हम अपनी स्लीव्स के बॉटम में पूरी ड्रॉप की शेप कंप्लीट कर देंगे तो हमारी स्लीव्स का ये जो मिड वाला पार्ट है उसमें हमारे डायमंड की शेप तैयार होकर आएगी। और इस डायमंड की शेप का हमारी स्लीव्स में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहेगा और इसे हमें किस तरीके से फिनिशिंग देनी है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। अभी मैंने यहाँ पे अपनी सभी ड्रॉप शेप को बराबर करते हुए इस पर पेन से अपनी मार्किंग करते हुए ले लिया है। और यहाँ पर अगर मैं आपको अपनी ड्रॉप का जो मेजरमेंट है वो लेंथ वाइज बताऊँ तो हमारी 6-6 इंच की ड्रॉप बनकर यहाँ पर रेडी होकर आई है। इसी के साथ यहाँ पे हमारी स्लीव्स की जो मार्किंग है वो पेपर पैटर्न पर कंप्लीट होकर आ गई है। अब हम अपनी मार्किंग पर ही कटिंग करते हुए ले लेंगे। कटिंग कर देने के बाद हमारे स्लीव्स का जो लुक है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर नजर आएगा। यहाँ पर एक खास बात, जितनी यूनिक हमारी स्लीव्स है उतनी ही यूनिक इसकी कटिंग होगी हमारे फैब्रिक पर, तो थोड़ा आप इसे ध्यान से देखिएगा। स्लीव्स कटिंग के लिए यहाँ पे मैंने अपने फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछा के रखा हुआ है। इस बार मैंने बंद साइड दूसरी साइड की ओर को और ओपन साइड मैंने अपनी ओर को रखी है। अब हम अपने फैब्रिक पर अपने स्लीव के पैटर्न को प्लेस करते हुए लेंगे और यहाँ पर भी हमें अपने पैटर्न का और अपने फैब्रिक का दोनों का फोल्डेड साइड का जो डायरेक्शन है वो एक साइड की ओर को ही रख के लेना है। इसके बाद हमें अपने फैब्रिक पर स्लीव की जो कटिंग है वो पूरे अपने पेपर के अकॉर्डिंग ही करते हुए ले लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमने अपने फैब्रिक पर अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग कटिंग कर ली है, लेकिन अब बारी आती है हमारी एक्स्ट्रा कटिंग की, जिसके लिए कि स्लीव्स को मैं अपनी ओर को घुमाते हुए ले लूंगी। और ये जो ऊपर हमारा जो हमने डायमंड शेप ड्रॉ करते हुए लिया था, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, उसकी कटिंग हम अलग से करते हुए लेंगे। यहाँ पर हमारी डायमंड की जो कटिंग होगी वो 2 पार्ट्स में होगी। अभी हम आगे की ओर को अपनी डायमंड की कटिंग करते हुए ले रहे हैं। यहाँ पर हम जो अपने पहले वाले डायमंड की कटिंग कर रहे हैं, इसी में ही हम अपना जो पेपर पैटर्न है और फैब्रिक है दोनों को एक साथ कट करते हुए अलग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने अपने फर्स्ट पार्ट वाले डायमंड की कटिंग कर दी है। अब हमें कटिंग करनी है अपने सेकंड पार्ट वाले डायमंड की, जिसके लिए कि मैं फैब्रिक और अपने पैटर्न को इस तरीके से बराबर में फोल्ड करते हुए जाऊंगी। यहाँ पर हमारे स्लीव्स के सभी पैनल बराबर पे सेट होकर आ गए हैं। अब हमें अपने सेकंड वाले डायमंड शेप की कटिंग करते हुए लेना है। तो यहाँ पर भी जिस तरीके से मैंने अपने फर्स्ट वाले डायमंड की कटिंग की थी पेपर के साथ ही, उसी तरीके से यहाँ पर मैं सेकंड वाले की भी कटिंग करूँगी। कटिंग कर देने के बाद हमारी स्लीव्स का जो लुक है वो अभी कुछ इस तरीके से नजर आएगा। यहाँ पर मैं अपने सारे पिंस को रिमूव कर दूंगी और अपने पेपर को फैब्रिक से अलग कर दूंगी। तो ये हमारी स्लीव्स का यहाँ पर फाइनल लुक है और हमारे जो डायमंड कट्स है उनका लुक यहाँ पर कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है।
और अगर हम अपनी स्लीव्स का बॉटम देखें तो यहाँ पे हमारा इसका बॉटम कुछ इस तरीके से सेमी सर्कल डिजाइन में तैयार होकर आया है। क्योंकि अब हमें अपनी स्लीव्स के जो डायमंड कट्स है उसमें फिनिशिंग देनी है, तो यहाँ पे मैं अपनी एक स्लीव को रिमूव कर दूंगी और फिर अपनी इस वाली स्लीव्स को इस तरीके से हाफ में फोल्ड करूंगी। और फिर हम जिस तरीके से डार्ट लगाते हुए लेते हैं आधा इंच के मार्जिन से, उसी तरीके से हमें डायमंड के आसपास पूरा डार्ट जैसी ही सिलाई लगाते हुए लेना है। तो यहाँ पे हमने अपने एक कट पर डार्ट लगाते हुए इस पे फिनिशिंग दे दी है। अब हमारे 2 कट्स और बचे हुए हैं, जिसे भी हम इसी तरीके से हाफ में फोल्ड करते हुए डार्ट की सिलाई दे देंगे। तो स्लीव्स का ये जो मेरे दोनों साइड्स वाले कट्स है, इस पर भी मैंने डार्ट वाली सिलाई देते हुए अपनी स्लीव को रेडी कर दिया है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे अपने स्लीव्स के बॉटम की ओर को। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे हर सेमी सर्कल के बीच की ओर को एक वी शेप बनकर आ रही है। हमें इन सभी वी शेप को आपस में सिलते हुए ले लेना है। इसके बाद की हमारे स्लीव्स का जो बॉटम का लुक है वो कुछ इस तरीके से उभरता हुआ आएगा और हमारी स्लीव्स का ओवरऑल लुक काफी ज्यादा इनहेंस होकर भी आएगा। स्लीव्स के सभी डार्ट्स लगा देने के बाद अब हमें आगे बढ़ना है अपने स्लीव्स के बॉटम की ओर को, जिसमें कि हम कफ लगाएंगे। जिसके लिए कि हम यहाँ पे अपनी स्लीव्स का जो बॉटम है उसको मेजर कर लेंगे और फिर इसी मेजरमेंट के हिसाब से कफ के लिए एक स्क्वायर पट्टी कट करते हुए ले लेंगे। और फिर अपनी कफ पट्टी को इस तरीके से हाफ में फोल्ड करते हुए इसके आसपास की ओर को आधा इंच के मार्जिन से सिलाई कर देंगे। साथ ही अंदर की ओर को भी लगभग आधा से 1 इंच हम सिलाई करते हुए ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपने कफ के आजू बाजू को सिलाई करते हुए कफ को रेडी कर दिया है और साथ ही मैंने नॉचेस भी लगा दिए हैं। अब मैं अपनी पट्टी को राइट साइड की ओर को टर्न कर दूंगी। राइट साइड को टर्न करने के बाद अब हमारी पट्टी यहाँ पर पूरी तरीके से रेडी है। अब हम यहाँ पर आधा इंच का सिलाई मार्जिन देते हुए इसे अपनी स्लीव से ज्वाइन कर देंगे। इसी के साथ यहाँ पे हमारी स्लीव्स भी पूरी तरीके से रेडी है हमारे टॉप में ज्वाइंट होने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपनी स्लीव्स को और टॉप को दोनों राइट साइड अंदर की ओर को रखते हुए अपनी स्लीव्स को टॉप के आर्म होल पर राउंड में स्टिच करते हुए ले लूंगी। अपने टॉप पे स्लीव्स ज्वाइन कर देने के बाद हमारे टॉप में एक ही काम लास्ट बचता है, जो कि है अपने मेजरमेंट के हिसाब से अपने टॉप में फिटिंग की सिलाई दे देना। जिसके बाद कि हमारा टॉप यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएगा और ये हमारे टॉप का फाइनल लुक रहेगा। आपको ये टॉप कैसा लगा है मुझे कमेंट करके बताइए और इसी तरीके के यूनिक और ब्यूटीफुल डिजाइन्स के टॉप्स वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉप डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।